गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ काम कर रहे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। संगठन का आरोप है कि हटा क्षेत्र में सक्रिय शराब माफिया महेश पुरानी, मनोज कुशवाहा, राजू तिवारी और उनके साथी लगातार उन्हें और पत्रकारों को झूठे प्रकरण में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। 30 अप्रैल को संगठन के कुछ सदस्यों और पत्रकारों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर धमकाया गया। महेश पुरानी का पुत्र आशीष पुरानी लगातार खुलेआम संगठनों के सदस्यों को धमकी दे रहा है कि यदि शराब पकड़ने का प्रयास किया तो उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। वहीं संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आरोपियों पर पहले से ही कई मामलों में FIR दर्ज है। वहीं अब संगठन के पदाधिकारियों ने दमोह पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर लिखित आवेदन सौंपा है और मांग की है कि संगठन के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आरोपी महेश पुरानी एवं अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है, या ये समाज सेवी सुरक्षित रह पाएंगे या फिर अवैध शराब माफिया इन्हें दबाने में कामयाब होंगे। जो संगठन के लोगों के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जो प्रहार किया गया महिलाओं के ऊपर, उसके बाद में जो फरारी पर उनका लड़का चल रहा है 34-2 के मामले का ही है जी, तो उसकी सर जांच पड़ताल करवाई आप लोग। जो फरारी पे चल रहे हैं जी, नहीं हटा एडुकेशन नहीं चाहते, आप कहीं और से करवा दीजिए जी, पथरिया से करवा दें आप, हम लोग संतुष्ट हैं, पथरिया से करवा दें। हटा एडुकेशन से नहीं चाहते क्योंकि वह तो भगवती मानव कल्याण संगठन के विरुद्ध ही कार्य करते हैं। हटा जी, पथरिया एडुकेशन करवा दीजिए आप। हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो हमारे गुरु भाइयों के साथ घटना हुई है वो हम हटा के माफिया, जो शराब माफिया हैं, वो गलत व्यवहार कर रहे हैं हमारे गुरु भाइयों के साथ, मारने की धमकी दे रहे हैं, घर पे आके मारेंगे, हाथ पांव तोड़ेंगे। अगर हमारे भाइयों के साथ कुछ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अकेले भी घूमते हैं, वो रात में कहीं भी जाना है तो कौन जवाबदारी लेगा उसकी? माफियों के नाम पता है? नाम तो पता है, हमने लिखवाए भी है, वहाँ पे सब पता है, लेकिन कोई उसका एक्शन लेना ही नहीं चाह रहा क्योंकि उनकी वो धड़ल्ले से धमकी चल रही है। पुलिस भी उस पर मिली हुई है, हम तो वहीं साक्षात बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस उनका कोई उसका कोई कार्य कर ही नहीं रही थी। हम लोग की भी सुन नहीं रही थी, उन्हीं की सुन रही थी। फोन के आ रहे थे तुरंत उनकी बात कर रहे थे पुलिस वाले। अच्छा, तो SP साहब ने क्या आश्वासन दिया आपने? अब उनने बोला है कि हम देखते हैं, एक्शन लेंगे। और अगर कुछ नहीं सुना तो आप लोग नहीं सुना तो हम लोग खुद जाके उनके पुलिस गुंडा माफियाओं के घर जाकर धरना करेंगे और हमारे गुरु भाइयों की सुरक्षा हम खुद लेंगे, जिम्मेदारी उनकी करने की। कुछ घटना होती है तो हम खुद जिम्मेदारी लेंगे कि हम देखेंगे, अब उनको लाठी चार्ज हम खुद उन पर करेंगे। अब दमोह शहर के रामरमा पेट्रोल पंप के पीछे हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। दमोह पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने जबलपुर नाका स्थित कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी जानकारी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हटा नाका निवासी प्रार्थी राजकुमारी जैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर में लाखों के सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी हो गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और ASP संदीप मिश्रा तथा CSP अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। कोतवाली TI मनीष कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रघुवीर पारदी और जीतू पारदी दोनों निवासी झारिया विदिशा के रहने वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले को सुलझाने में ASI साहब से प्रधान आरक्षक अजीत दुबे, आरक्षक आकाश पाठक, नरेंद्र पटेरिया, मनोज पांडे सहित महिला आरक्षक साइबर सेल की अहम भूमिका रही। दमोह पुलिस की तत्परता से न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिली बल्कि शहर वासियों का भरोसा भी मजबूत हुआ।
पटेरा नगर की सड़कों पर साफ सफाई के नाम पर भारी लापरवाही सामने आई है। नगर परिषद के कर्मचारी जगह जगह भट्टी लगाकर सुबह की सफाई में इकट्ठा हुए कचरे को खुले में जला रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ भी खतरा बन चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह सुबह जब लोग टहलने निकलते हैं तब जगह जगह धुआं और बदबू का सामना करना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार कचरे को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन जैसे जहरीले रसायन हवा में घुलते हैं, जो सांस की बीमारियों का कारण बनते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन के तहत खुले में कचरा जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की लापरवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नरसिंहगढ़ चौकी के पास कोपरा नदी के नजदीक एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि देखते ही देखते दोनों ओर लंबी वाहनों की कतार लग गई। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। वहीं इस घटना के बाद पूरे मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर ना तो पुलिस नजर आई और ना ही ट्रैफिक को सुचारू करने की कोई व्यवस्था की गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अक्सर भारी वाहन बिना किसी निगरानी के चलते हैं, जिससे ऐसे हादसे आम होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अब रुख करते हैं दमोह से आई एक और बड़ी चिंताजनक खबर की ओर, जहां दमोह हटा मार्ग पर डगेनिया पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। दरअसल मामला दमोह हटा मार्ग पर डगेनिया पुल के पास का है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां दमोह से हटा की ओर आ रही एक बस ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद घायल को तत्काल ही सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार का नाम अरविंद चौहान पिता लाल से, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी गौरी शंकर वार्ड के बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी सड़कों पर आम नागरिकों की सुरक्षा सिर्फ किस्मत के भरोसे है? हम आपसे अपील करते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़कों पर सतर्क रहें। दमोह से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस की वर्दी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने ASI गायकवाड़ को लाइन अटैच कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि मामला दमोह शहर के जेल मस्जिद के सामने का है, जहां पर ASI साहब ने शराब के नशे में इंसानियत को रौंद डाला। बच्चे चीखते रहे, लेकिन ASI योगेंद्र गायकवाड़ के सिर से नशा नहीं उतरा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ASI ने बिना किसी कारण अर्टिगा वाहन चालक को बेरहमी से पीटा, और वो भी मासूम बच्चों के सामने। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह हालात काबू में किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वाहन चालक की आंख पर गंभीर चोट लगी हुई है। वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्परता दिखाई और आरोपी ASI को लाइन अटैच कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है, क्या वर्दी में शराब पीना अब जायज हो गया है? क्या पुलिस की जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी घटनाओं से आम जनता का भरोसा कानून पर नहीं डगमगाएगा? कैसे दिया गाड़ी कैसे आगे कैसे दे रहे हो? क्या हुआ? ये ने मुंह पे थूक दिया मेरे, मुंह पे थूक दिया। किसने? क्यों यहाँ क्या हुआ? थोड़ा पीछे हल्का से थूक दिया।
पूरे मुंह में थूक दिया है मेरे। माफी मांग लिया है, हाथ जोड़ रहा है। भाई बहुत मारो क्या हुआ आपके साथ? मेरे मुंह में थूक दिया भैया। क्यों मारा इन्होंने आपको? तो पुलिस वाले के मुंह पे थूक दिया, तुमने ज्यादा मार दिया। कौन ने? पुलिस वाले ने। बेटा क्या हुआ बताओ? क्या हुआ पुलिस वाले के ऊपर? भैया ये बताओ मना कर रही है। भाई साहब मानवीय आधार करो, भाई साहब मानवीय आधार पे नहीं मानवीय आधार नहीं, ये आपका गलत है। मानवीय आधार बच्चे बैठे हैं, आप जिम्मेदार बने निकाली है आप, ये गलत तरीका है आपका। इसका आप मारपीट की आपने नशे में मारपीट की है, इसकी जांच करो। गायकवाड़ जी आप शराब के नशे में है, अस्पताल पहुंचा, इसके लिए अस्पताल पहुंचा। गायकवाड़ जी शराब के नशे में हैं आप, बच्चे बैठे हैं ना, बच्चे पहुंचाओ। कौन है? माफी मांग, अरे एमएलसी कराओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पुलिस मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भाई साहब चाबी दीजिए, चाबी दीजिए, चाबी दीजिए आप, चाबी दीजिए आप, नंबर दो, चाबी दीजिए आप। दबो पुलिस मुर्दाबाद, गायकवाड़ जी मुर्दाबाद, दबो पुलिस मुर्दाबाद, गायकवाड़ जी मुर्दाबाद। भाई मारपीट करेंगे जनता के साथ आप लोग, ये नहीं चलेगा। चक्का जाम करेंगे हम लोग, गायकवाड़ को सस्पेंड करो, ये हम जनता है। नहीं चक्का जाम करो भैया, बहुत मारो बच्चों के, बच्चे बैठे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।